हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 28 अप्रैल 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए एक मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, हौसले के तर्कस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ही जिंदा रखो। चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो जीवन शक्ति योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती हैं और सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। महिलाओं के द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे और जैसे ही वे मास्क वितरित करते हैं, भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसी दिन या अगले दिन अपने खाते में भुगतान प्राप्त करेंगे। तो बहुत ही अच्छा किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात है मध्य प्रदेश की, तो प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अजय कुमार मित्तल जी हैं। टोटल लोकसभा सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा सीट की संख्या 11 है। इन टोटल विधानसभा सीट की संख्या मध्य प्रदेश की 231 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं। कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भारतीय राज्य का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। और फ्रेंड्स, यह बायोडाइवर्सिटी पार्क शाही बंगाल के बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से केंद्रीय ताला क्षेत्र में। कौन? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अभी हाल ही में विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए रेडियो स्कूल की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस देश ने यह घोषणा की कि अब नाबालिगों को सजाए मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? सऊदी अरब। तो ऐसा घोषणा सऊदी अरब के द्वारा की गई है। सऊदी अरब के राजा कौन? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों के द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है। नए आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध के लिए मौत की सज़ा मिली है और वह नाबालिग है तो उसे अब फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। और मौत की सज़ा न देने के साथ ये भी कहा है कि नाबालिग अपराधी को हिरासत में 10 साल से अधिक की जेल भी नहीं दी जाएगी। तो यह नियम की घोषणा सऊदी सरकार के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, अब बात आई है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश की पूर्व कप्तान, क्या नाम है उनका? सना मीर का अभी हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो सना मीर जी किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सना मीर जी की, तो ये है सना मीर जी पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिसमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में खेले 137 मैच शामिल हैं। ये 34 वर्षीय क्रिकेटर वर्तमान में आईसीसी के एक दिवसीय और टी20 गेंदबाजों की सूची में क्रमशः 9वें और 41वें स्थान पर हैं और इन्होंने ही भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की। अब बात आई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, पीएम इमरान खान है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान में संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इस वर्ष यानी 2020 में 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? तो जो ये विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस है, ये वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल थीम्स के साथ मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। जनरली फ्रेंड्स, अब बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो उसको भी सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ बोलिए ताकि धीरे धीरे आपको याद हो जाए। 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया गया। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया और 4 अप्रैल के दिन अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया।
5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मेरीटाइम डे, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट के रूप में मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवेस के मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया। 11 अप्रैल की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया गया। और 12 अप्रैल के दिन मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस, जो कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। और 14 अप्रैल के ही दिन अंबेडकर जी की 129वीं जयंती सेलिब्रेट की गई। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में बनाया गया। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, जिसकी थीम थी फोकस ऑन योर वॉइस के रूप में मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस के रूप में, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में एवं 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 21 अप्रैल के ही दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी कि विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया। और 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया गया। 23 अप्रैल को ही अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अगर बात करें 24 अप्रैल की तो पंचायती राज दिवस के रूप में एवं 24 अप्रैल के ही दिन शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी के साथ विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? तो केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का जो नया सचिव वो तरुण बजाज जी को बनाया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानेंगे फ्रेंड्स, वो अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन? तरुण बजाज जी। और उन्हें ही केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव बना दिया है। और फ्रेंड्स, अगर इसी में मतलब इस क्वेश्चन में बात करें हम ऑप्शन बी की, ए के शर्मा, तो ए के शर्मा जी को केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का भी नया सचिव बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे? राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जो अगर हम बात करें राजेश वर्मा जी की, तो ये ओडिशा कैडर के 1987 बैच के अधिकारी हैं। और तो इन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है किसके लिए? कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में। अगर बात करें कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और निर्मला सीतारमण जी से आप क्वेश्चन याद रखेंगे, पूर्णकालिक वित्त मंत्री, मतलब प्रथम महिला जो मंत्री बनी वो निर्मला सीतारमण जी बनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को 100% मतलब 100% आरक्षण जो देने का प्रावधान किया गया उसको रद्द कर दिया गया है, एसटी। तो ऐसा किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने 20 साल पहले वर्ष 1986 में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षित भर्ती में अनुसूचित जनजातियों को 100% आरक्षण देने का आदेश दिया था। इस मामले को अनोखा मानते हुए वर्ष 2000 के सरकारी आदेश के तहत हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को सशर्त जारी रखने का निर्णय लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट को भी दोहराया है, जिसके अकॉर्डिंग आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है अगर वह 50% से आगे नहीं जाते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है आरक्षण। तो ऐसा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो इसे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जनरली अभी तो कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल अमरावती है। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य की बात करें, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट की संख्या 11 एवं टोटल विधानसभा सीट की संख्या आंध्र प्रदेश में 175 है। और आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील और पुलकट झील, जो कि बहुत ही फेमस आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। और नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित आंध्र प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध बांध है। तेलुगु भाषा के आधार पर गठित होने वाला
आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। अभी हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा मोबाइल हैंड वॉश की सुविधा भी शुरू की गई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। आपको याद दिला दूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है? तो जन उपयोगी सेवा के रूप में बैंकिंग उद्योग को भारत सरकार ने घोषित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा यह निर्णय कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण लिया गया। श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग उद्योग को 6 महीने की अवधि यानी कि 21 अक्टूबर 2020 तक के लिए जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुभवी राजनीतिज्ञ व बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो उनका क्या नाम है? वो हैं देवानंद कंवर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। जनरली फ्रेंड्स, अगर बात करें हम देवानंद कंवर जी की, तो मतलब इन्होंने बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में तो अपनी सेवाएं दी ही, साथ में उन्होंने मतलब दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। यानी जनरली फ्रेंड्स, बिहार और त्रिपुरा के तो राज्यपाल बने ही थे, साथ में 2009 से 10 में अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। अब बात करें फ्रेंड्स राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो राज्यपाल जनरली आर्टिकल की बात करें तो संविधान के अकॉर्डिंग 153 में 153 में राज्यपाल राज्यपाल बताया गया है कि राज्यपाल जो है उस संसदीय प्रणाली के अकॉर्डिंग संवैधानिक प्रमुख होता है, तथा अगर बात करें मुख्यमंत्री तो ये वास्तविक प्रमुख होता है। और राज्यपाल का पद कनाडा की प्रणाली के निकट है, क्योंकि अमेरिका में राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और फ्रेंड्स, राज्यपाल जो है यानी राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त की जाती है जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। अगर बात करें कार्यकाल की, तो जनरली 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका कार्यकाल निश्चय होता है। यहीं पर ऑप्शन बी की बात करें सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू जी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और सरोजिनी नायडू जी की हुई भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ की सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी नामक नई योजना की शुरुआत की है? तो धनवंतरी नामक नई योजना की शुरुआत जो है वो असम की गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर ये सूचित कर सकेंगे, और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि ये दवा उन तक जल्द पहुंचाई जाए। यदि वह उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की सूची में नहीं है तो इस समय पर ये किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जनरली शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। ये असम के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। अगर दवाओं की कीमत 200 रुपये से कम होगी तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन इससे अधिक होने पर उन्हें भुगतान करना होगा। अब बात है फ्रेंड्स असम की, तो असम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और असम के राज्यपाल कौन हैं? जगदीश मुखी जी हैं। और कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क असम से बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप ध्यान रखेंगे, जैसे नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंह के लिए गैंडे के लिए फेमस है, मानस राष्ट्रीय पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश के फ्रेंड्स असम के प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के IITM ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो विलोकना सर्च इंजन केरल राज्य के IITM ने विकसित किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसमें एक टर्म आया है IITM, तो IITM का फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के ने एक AI अर्थ संबंधी यानी सेमेंटिक सर्च इंजन जिसका नाम है विलोकना, उसको विकसित किया है, और जिसका संस्कृत अर्थ की बात करें तो क्या है? खोजना। विलोकना का संस्कृत अर्थ होता है खोजना। तो इसका विकास केरल की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, बहुत अच्छा है। अब बात आई है फ्रेंड्स, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। चलिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट वीडियो को भी 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स,
बॉम्बे हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस दीपंकर दत्त जी को। मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस विश्वनाथ सोमेश्वर जी को। और उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस मोहम्मद रफीक जी को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। किस संस्था के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर यानी वाइटल विकसित किया है? तो नासा के द्वारा वाइटल को विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है? तो 2021 तक। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सशक्त करने के लिए 40 करोड़ डॉलर अदला बदली करने का ऐलान किया है? श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवदास मीणा जी को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार कोरोना वायरस महामारी में राज्य में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को कितने रुपए बीमा कवर के रूप में देगी? 10 लाख रुपए बीमा कवर के रूप में देगी। किस राज्य सरकार ने छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ सभी PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।